कहते हैं नाग की मौत का बदला नागिन एक ना एक दिन जरूर लेती है। सात समंदर पार भी अपने शिकार को तलाश लेती है। अब नागिन की तरह इंसान भी बदले की आग में अंधा होने लगा है। अंधा इसलिए कि सिर्फ अंधा कहने पर रूह कपाने वाली जैसी जघन्य अपराध कर डाला। इतना ही नहीं, जेल की सलाखों में पहुंचने के बाद भी इन्हें अपनी गलती का कतई एहसास नहीं हुआ। इन्हें खुशी इस बात की थी कि बदला पूरा कर लिया। आज की रियल स्टोरी ऐसे ही रियल फैक्ट पर आधारित है, जिसमें दरिंदों ने सबक सिखाने के लिए एक मासूम छात्रा की जिंदगी हराम कर दी। उसे कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया, उसको ऐसे जख्म दिए जो ताउम्र नहीं भरेंगे। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दरिंदे को अंधा कह दिया था। इसका बदला लेने के लिए खौफनाक साजिश उसने रच डाली। अंधे हो क्या, देख कर चला करो। इतनी सी बात इस दरिंदे ने दिल में ले ली और फिर बदला चुकाने के लिए कॉलेज की छात्रा से गैंग रेप की साजिश रची। अपने दोस्त के साथ मिलकर छात्रा की रैकी की और फिर मौका मिलते ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। छात्रा मोबाइल रिपेयरिंग कराने बाजार जा रही थी। तो चलिए अब पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। रीवा जिले के थाना अतरैला में एक छात्रा अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाजार जा रही थी। उसी दरमियान 2 युवक आ धमके। इसमें से एक युवक से छात्रा की पुरानी खुन्नस थी। यह खुन्नस इतनी बड़ी नहीं थी कि इसके लिए लड़ाई या दुश्मनी शब्द का इस्तेमाल किया जाए। 20 साल का किशन कोल उसी गांव का रहने वाला है, जिस गांव की मासूम छात्रा है। किशन कोल और संतलाल कोल को जब पुलिस ने इस जघन्य जुर्म के लिए हिरासत में लिया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी किशन कोल ने पुलिस को बताया कि एक दिन वह बाइक से जा रहा था। बारिश का मौसम होने की वजह से सड़क में कीचड़ था। ऊपर से गाड़ी की स्पीड भी सड़क के हिसाब से ज्यादा थी। उसी सड़क में किशन के आगे आगे छात्रा भी पैदल चल रही थी। अचानक पानी भरे एक गड्ढे में बाइक का पहिया आ गया। स्पीड में होने की वजह से कीचड़ के छींटे छात्रा पर पड़ गए। छात्रा जोर से चिल्लाई। उसके मुंह से निकले शब्द किशन को नागवार गुजरे। छात्रा ने सिर्फ इतना कहा था, अंधे हो क्या, देखकर चला करो। छात्रा की यह बात किशन कोल को नागवार गुजरी। उसी वक्त से उसने दिल में नफरत पाल ली। किशन ने इस बात का बदला चुकाने की ठान ली। पहले उसने कई दिनों तक छात्रा के आने जाने की रैकी की। जब छात्रा कॉलेज के लिए निकलती, वह चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़ता। छात्रा अब तक इस रैकी से बेखबर थी। उसे कतई अंदेशा नहीं था कि उसका कोई पीछा करता है। अब तक किशन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका था। कई प्रयास किए, लेकिन वह लगातार असफल होता रहा। एक दिन उसको बड़ा मौका मिला। छात्रा का मोबाइल खराब था। कॉलेज के जरूरी मैसेज अक्सर आते थे, लिहाजा छात्रा रविवार के दिन मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिए घर से बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। घर से कुछ दूर निकलते ही किशन कोल और संतलाल कोल पीछे लग जाते हैं। किसी अनहोनी से बेखबर छात्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन आगे सुनसान रास्ता था। यह मुसीबत बन गया। किशन और संतलाल छात्रा का पीछे से बाल पकड़कर घसीटते हुए झाड़ियों में ले जाते हैं। छात्रा बचने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन वह बेबस और मजबूर थी। शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन संतलाल ने मुंह बंद कर दिया। छात्रा इतनी लाचार हो चुकी थी कि उसका विरोध राहगीरों को भी सुनाई नहीं दिया। घटना स्थल से कुछ दूर ही छात्रा की दादी बकरी चरा रही थी, लेकिन उसे भी कोई भनक नहीं लगी। किशन और संतलाल ने बारी बारी से छात्रा के साथ हैवानियत की, उसके साथ गैंगरेप किया। हैवान अपने मंसूबे में कामयाब होने के बाद छात्रा को बेबसी हालत में छोड़कर फरार हो गए। किसी कदर छात्रा झाड़ियों से निकलकर सड़क तक आई और राहगीर से मदद मांगकर रोती बिलखती घर पहुंची।
जब छात्रा ने माँ को आप बीती बताई तो माँ के होश उड़ गए। लोक लज्जा के भय से माँ इस बात को यही खत्म करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल ले जाने पर मामला उजागर हो गया और पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गैंग रेप का मामला दर्ज किया। छात्रा का महिला पुलिस ने बयान दर्ज किया और मेडिकल कराया। मेडिकल में गैंग रेप की पुष्टि होते ही पुलिस आरोपियों की पकड़ के लिए टीमें लगा देती है। पुलिस को मुखबिर ने किशन कोल और संतलाल के छिपे होने की खबर दी। खबर पक्की थी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब किशन और संतलाल कोल से पूछताछ की तो परत दर परत खुलती गई। दोनों आरोपी ने वारदात करना कबूल कर लिया। पुलिस को उसने जो बताया वह हैरान करने वाला था। किशन ने बताया कि छात्रा ने उसे अंधा कहा, यह उसे बुरा लगा। उसने उसी दिन ठान लिया था कि इसका बदला लेकर रहेगा, उसे ऐसा जख्म देगा जो उसे हमेशा याद रहे। फिर उसने छात्रा की रैकी शुरू की। वारदात के दिन दोस्त संतलाल को बुलाया और छात्रा के पीछे निकल पड़े। हैरत की बात यह है कि भले ही किशन और संतलाल कोल जेल की सलाखों में पहुंच गए, बावजूद इसके इस जुर्म का उन्हें कतई अफसोस नहीं हुआ। छात्रा की आबरू से खेलकर उसने अपना बदला पूरा कर लिया, इस बात की उसे खुशी थी। यह रियल स्टोरी सीख देती है कि हमें बहन बेटियों की इज्जत करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को दिल में लेने की बजाय भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। स्टोरी की परिकल्पना उदित गर्ग ने की, लेखन और संकलन आशुतोष तिवारी ने किया था। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। फिर हाजिर होंगे नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।